नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। मथुरा का महाविलेन अब तक फरार है। मथुरा में उपद्रवियों की जिस भीड़ ने एसपी और एसओ की हत्या की, उस भीड़ का ये महाविलेन अगुवाई कर रहा था। आपको दिखाएंगे, पहले आप देखिए जमीन पर कब्जा करने के लिए कैसे मथुरा में मच गई महाभारत। फायर हो रही है, फायर नीचे हो यार, नीचे फायर हो रही है। वो मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया वहाँ। मथुरा में भगदड़, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें तब की हैं जब अवैध कब्जाधारियों ने यहाँ पहुंचे पुलिस पर धावा बोल दिया। वो मर गया भाई। उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तुम मत बोलो। देखिए, जवाहर बाग इलाके के इस मैदान में फायरिंग के दौरान छत पर से एक शख्स वीडियो बना रहा था। तभी फायरिंग के दौरान पुलिस वालों को गोली लगी और ये शख्स लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगा, वो मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया वहाँ। उपद्रवियों के गोलीबारी शुरू करते ही यहाँ से पुलिस वाले भागने लगे। उपद्रवियों ने इसी दौरान देसी बमों से भी पुलिस टीम पर हमला किया। वो मर गया भाई। पुलिस पर हमले के बाद यहाँ हालात और बिगड़ गए। बाहर बाउंड्री वॉल लगे तोड़ करके इसी पर जो है सीधा फायर कर दिया। हमारे सिटी और से घायल है और काफी 4-5 पुलिसकर्मी भी घायल गोलियां लगी है। गोलीबारी और बमों के हमलों के दौरान भी पुलिस के घायल जवानों को यहां से फौरन अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। फायरिंग में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने अवैध कब्जे वाली इस जमीन पर गैस सिलेंडर और विस्फोटक छिपा कर रखे थे। उपद्रवियों ने हंगामे के दौरान उसमें आग लगा दी। उसके बाद यहाँ जबरदस्त धमाके होने लगे। बिना किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई। और हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। नरेश, वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, सनसनीखेज ये घटना, पूरा देश सख्ते में है इस घटना को लेकर। महाविलेन को पकड़ने में अब तक कहां तक सफलता मिल पाई है, नहीं मिल पाई है, क्या प्रोग्रेस है? और दूसरा, इतना बड़ा जखीरा, इतने सारे हथियार, इतने सारे सिलेंडर वहां छिपाकर रखे गए थे, अवैध कब्जा किया हुआ था जमीन पे, और प्रशासन और पुलिस को कुछ खबर नहीं थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक मानी जाएगी या फिर ये कहा जाए कि पुलिस के खुफिया तंत्र की ये चूक है, क्योंकि ये जो इलाका है जहां पर ये जवाहर बाग बना हुआ है, आसपास का पूरा इलाका काफी ज्यादा एक तरह से सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि कई आर्मी कैंप्स यहां पर हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालय यहां पर हैं, इसके अलावा तहसील कोर्ट यहां पर है। पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि काफी ज्यादा सेंसिटिव और काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी एरिया ये है। और यहां पर हथियारों की इतनी बड़ी खेप को जमा करना अपने आप में सवाल खड़े करता है पुलिस के खुफिया तंत्र के ऊपर। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और है कि हथियार यहाँ पर आखिर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? दो ही चीजें हो सकती हैं, तो हथियार बाहर से यहाँ पर आए हों या फिर हथियार अंदर ही बनाए गए हों। और अगर हथियार अंदर बनाए गए होंगे, इसका मतलब ये लोग पहले से ही ट्रेन से, पहले से ये लोग तैयारी कर चुके थे कि कुछ बड़ा ये लोग करने वाले हैं, और इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें सामने आई हैं। इसके अलावा अगर हम इस पूरे मामले के महाविलेन की बात करें तो यहाँ पर डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कहना है कि अभी करीब 2 दर्जन लोगों की मौत इस दौरान हुई है। उनमें से कुछ लोगों की शिनाख्त करनी बाकी है। हो सकता है कि उनमें से एक हो राम वृक्ष यादव, लेकिन अभी तक इस बात की कंफर्मेशन उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि यही माना जा रहा है कि फिलहाल राम वृक्ष यादव फरार है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। ये जो संख्या है, फिलहाल मास्टरमाइंड महाविलेन इस पूरे कांड का अभी फरार है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी। नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको बताते हैं कि मथुरा का ये महाविलेन राम वृक्ष यादव, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कौन है? फायर हो रही है, फायर नीचे हो यार, नीचे फायर हो रही है। वो मार दिया, वो मार दिया। मथुरा के जवाहर बाग में इस तस्वीर का मास्टरमाइंड एक शख्स है। मत करो।
जिसका नाम है राम वृक्ष यादव। यही वो शख्स है जिसने जवाहर बाग के 270 एकड़ जमीन पर लोगों को गुमराह करके अवैध कब्जा जमाए हुए था। स्वयंभू सम्राट भारत नाम के संस्था चलाता था। जमीन पर अवैध कब्जा इसने कैसे किया वो समझिए। जय गुरुदेव का कभी शिष्य रहा राम वृक्ष यादव ने 15 मार्च 2014 को जवाहर बाग की जमीन पर तथाकथित सत्याग्रह शुरू किया और इसी बहाने धीरे धीरे इस 270 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की बागवानी के लिए थी। जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए इसने अजीबोगरीब मांग सरकार के सामने रखी। देश में 1 रुपए में 60 लीटर डीजल मिले और 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल मिले। आजाद हिंद बैंक करेंसी से रुपए का लेन देन हो। देश में सोने के सिक्के चलाए जाएं। आजाद हिंद फौज के कानून देश में लागू हो। 270 एकड़ जमीन सत्याग्रहियों को सौंपी जाए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव रद्द हों। दरअसल राम वृक्ष यादव ने ये सब कुछ जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए किया था। जो भी सरकारी अधिकारी इससे जमीन खाली करवाना चाहता था उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी करता था। हमारे ऊपर इनाम उन्होंने अकेले के ऊपर नहीं रखा है, कुछ और भी लोग हैं उनके ऊपर भी इनाम उन्होंने रखा है। ये बात हो रही है कि राशि उन्होंने कम रखी है अन्य लोगों के ऊपर, लेकिन बताया गया कि कुछ और लोग भी हैं। प्रशासन ने राम वृक्ष यादव को कई बार समझाने और जगह खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हाईकोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद कल प्रशासन ने कार्रवाई की तो ये लोग हथियार और गोला बारूद से हमला कर दिए। रविंद्र सिंह के साथ नरेश बिस्वानी, मथुरा, इंडिया न्यूज। मार दिया। तो मथुरा कांड का ये महाविलन जिसे शायद प्रशासन और पुलिस ने हल्के में ले लिया और उसका खमियाजा चुकाया 2 कर्मचारियों की जान गंवाकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहे हैं।